सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में हुकूमत ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, दरखास्त में की गई इस्तदा अच्छे अल्फाज में नहीं है। एतराज हो तो फैसला जज ने करना होता है कि वो मुकदमा सुने या नहीं। अदालत को समझ आ गई है मौजूदा केस आईनी तरामीम का नहीं है। बज़ाहिर ये आपका मुकदमा नहीं लगता, ये फुल कोर्ट बनाई जाए। अदालत को इस हवाले से मजीद मुआविनत चाहिए। मुस्तकबिल के लिए तयन करना है कि बेंच किन हालात में फुल कोर्ट तश्कील देने का कह सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, सवाल कानून साजी के इख्तियारात का है, रूल्स में तरमीम का नहीं। कानून साजी के इख्तियार के मुकदमात मुख्तलिफ बेंचेस मामूल में सुनते रहते हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया, क्या माजी में ऐसी कानून साजी हुई है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, लगता है हुकूमत की गिनती कमज़ोर पड़ गई है। यहाँ कितने जजेस बैठे हैं? पार्लियामेंट 5 जजेस से मुतमईन है तो अटॉर्नी जनरल क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट का पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड कल तक जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना बरकरार, समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। क्या हुकूमत फुल कोर्ट का फायदा उठाना चाहती है? जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स का हर मुकदमा अहम होता है। ये यकीन कैसे होगा कि कौन सा केस फुल कोर्ट सुने? क्या अदलिया की आज़ादी का हर मुकदमा फुल कोर्ट ने सुना था? क्या हुकूमत चाहती है अदालत के अंदरूनी बहस बाहर आए? आपकी मंतक समझ से बाहर है। फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का बुरा होगा। अदालत दरख्वास्त गुजार की ख्वाहिश पर अपनी कार्रवाई कैसे रेगुलेट करे? पाकिस्तान में इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शन से ही आ सकता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुंतखब हुकूमतें नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं, आइन के तहत असम्बलियाँ टूटेंगी तो इंतखाबात होंगे। हमने मुकम्मल मुशावरत के बाद असम्बलियाँ तोड़ी। मोहसिन नकवी और काबीना को अवाम को जवाब देना होगा। उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे। असद उमर बोले, इमरान खान पर हमले के लिए इदारों के पीछे छुपने की कोशिश ना करें। इमरान खान इदारों के साथ खड़े हैं। हमाद अजहर ने कहा, अवाम आइन और कानून के मुताबिक फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज जजेस की तैनाती को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं? जस्टिस अतहर बनल्ला का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल जज की तैनाती न करने के केस की समाअत। रिमार्क्स में कहा, इससे अदलिया की आज़ादी पर असर पड़ेगा। पार्लिमानी कमेटी ने पेशा वराना सलाहियत के बजाय इंटेलिजेंस रिपोर्ट की रोशनी में फैसला किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, अदालत मामले की कानूनी हैसियत का जायजा लेगी। क्या पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात को मुस्तरद कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को माउनत के लिए तलब कर लिया। समाअत 1 माह तक मुलतवी कर दी। इमरान खान का इस्लामाबाद थाने में दर्ज नए मुकदमे के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। तहकीकात में पेश होने के लिए हिफाजती जमानत मंजूर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, पुलिस ने सियासी बुनियादों पर बिला जवाज मुकदमा दर्ज किया। तहकीकात में पेश होने से कबल गिरफ्तारी का खदशा है। आइन के तहत पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की 121 मुकदमात के इखराज की दरख्वास्त पर समाअत। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब और इन्वेस्टिगेशन टीम को तफ्तीशी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। समाअत मुलतवी। पीटीआई पर गैर कानूनी फंडिंग साबित हो चुकी है। इमरान खान मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इमरान खान मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। शर्जील मेमन के बाहर कहा, पीटीआई ने बिलावल के दौरे के दौरान भारत की नमक हलाली की है। कौमी इंतखाबात महज चंद माह के फासले पर हैं। इस्लामाबाद पुलिस पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट लिखा, नौजवान रहनुमा तहरीक का हिस्सा हो तो पुलिस की बर्बरियत हमारे अज़्म को पुख्ता ही करती है। पीटीआई से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। मुल्क को बड़े हादसे से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला दे। जावेद लतीफ का मुतालबा। कहा, इदारों का खामोश रहना मायने खेस है। खामोशी रही तो मुल्क में इंतशार पड़ेगा। साजिशी अनासिर को लटकाए बगैर अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा। पाकिस्तान में जंगल का कानून चल रहा है। आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
लाहौर में लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े गए, शेरी मजारी बरस पड़ी। बाबर आवान बोले इमरान खान पर सियासी मुकदमात की डबल सेंचुरी होने वाली है। हुक्मरान मुज़ाकरात के नाम पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को सीटें कम या ज्यादा करने का इख्तियार नहीं। जो हेरा फेरी करने की कोशिश कर रहे थे मुज़ाकरात के नाम के ऊपर, उसके खात्मे के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आइन के अंदर 90 दिन का इलेक्शन का तयशुदा शेड्यूल जारी हुआ है, उस पर हतमी फैसला जारी किया जाए फौरी तौर पे। ज़िमनी इलेक्शन में 3 जलसे इमरान खान साहब ने किया। मेरा बेटा जीता या हारा, वो जीत गए 1,08,000 वोट लेकर और 27,000 की उनकी लीड थी। तो इसलिए ये आपको जो अभी नज़र आ रहा है ये वो चीज़ नहीं है। जब मैदान लगेगा पता चल जाएगा। आम इंतखाबात के लिए जब मैदान लगेगा तो सबको पता चल जाएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी ने वाज़े कर दिया, कहा इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसको कोई छेड़ नहीं सकता। मामला सुलझाने के लिए मेज पर बैठना पड़ता है। सियासी इस्तेकाम से ही अवाम को रिलीफ मिलेगा। आखिरी 5 ओवर्स का सियासी मैच शुरू हो गया, जिसमें थर्ड एम्पायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेख रशीद ने साफ साफ बता दिया। ट्वीट में लिखा, 13 पार्टियां साजिश के तहत जमहूरियत का गला घोटना चाहती हैं। आईनी और कानूनी मामलात पर अदलिया का फैसला आकर रहेगा। फैसला ना मानने वाला आईन और कानून के शिकंजे में आ जाएगा। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। फराह खान की कानूनी टीम ने इंटरपोल को FIA का नोटिस गैर कानूनी करार दे दिया। FIA और इंटरपोल को नोटिस जारी कर दिए। कहा फराह खान के खिलाफ दर्ज मुकदमा FIA के दायरे अख्तियार से बाहर है। ऐसे रेड वारंट जारी करके मुल्क की बदनामी होती है। सिंध हाई कोर्ट में असद उमर की 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। PTI रहनुमा को मुताल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में 19 मई तक तौसी कर दी। कराची में PTI रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। हलीम आदिल शेख, अली जैदी समेत 100 से जायद कारकुन नामजद। हसन नियाजी की पेशी पर हंगामा आराई, धक्कम फेल का इल्जाम। परवेज इलाही के घर छापे को गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। एंटी करप्शन ने जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब अल जवाब के लिए मोहलत मांग ली। रासिक इलाही के वकील की इस्तदा मंजूर। फरीक़ैन के वकला से दलाइल तलब कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली की बहाली के लिए दायर दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक यूसीज की 11 में से 7 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और 4 पर जमात इस्लामी कामयाब। मजमूई तौर पर कराची की 246 यूसी में से 98 पर पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी 87 और PTI 46 यूसीज पर कामयाब हुई। 7 यूसीज के नताइज रुके हुए हैं। मेयर कराची के लिए कराची में कोई जमात सादा अक्सरियत हासिल ना कर सकी। पाकिस्तान और वस्त एशिया से मुआशी ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। हमारी खारजा पॉलिसी डायलॉग और बाहमी रवाबित पर इस्तवार है। कायम मुकाम अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का तकरीब से खिताब। कहा, कई चैलेंजेस पर काबू पाने की कोशिश की है। बैंकों को खाम माल दरामद करने में मुश्किलात हैं। बेरोजगारी और महंगाई पर काबू पाने के लिए कोशिशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशीर अमीर मकाम का राब्ता। आटा बहरान पर अवाम की तशवीश से आगाह किया। शहबाज शरीफ का तहकीकात का हुक्म। बहरान के खात्मे के लिए हुक्काम को इक़दामात की भी हिदायत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मुश्किल हमारी मुश्किल है। तमाम सूबे पंजाब जितने अहमियत के हामिल हैं। कराची समेत सिंध भर में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज। इम्तिहानी मराकिज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। तलबा शदीद गर्मी और हफ्स से बेहाल। पर्चा देने में इंतहाई मुश्किलात का सामना। कराची में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के नाक़िस इंतजाम। 3 रोज के दौरान 3 अफराद नालों में गिर गए। सादी टाउन वाटर हाइड्रेंट नाले में गिरने वाले 14 साल इब्राहिम का ताहाल सुराग न लगाया जा सका। गुलशन इकबाल नाले में गिरने वाला 6 साल अयान और दहली कॉलोनी गटर लाइन में गिरने वाला खाकरोब भी लापता। तलाश जारी। माइकलाची फाटक के करीब समंदर में खातून और बच्चा डूब गया। लाशें निकाल ली गई।
कोरोना से एक और मरीज इंतकाल कर गया। मजीद 16 केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 0.72% रिकॉर्ड। 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक। जाबहक शख्स का ताल्लुक लाहौर से था। कराची में रवा साल का कॉन्गो वायरस का पहला केस रिपोर्ट। मुतासरा शख्स दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर कस्टम हुक्काम की बरवक्त और मौसर कार्रवाई। अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। तुरखम बॉर्डर पर कोयले के कंटेनर से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। अफगानी ड्राइवर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले। बलूचिस्तान में शहीद होने वाले पाक फौज के मेजर नदीम अब्बास भट्टी का यौम शहादत। मेजर नदीम अब्बास भट्टी को बाद शहादत तमग़ा वसालत से भी नवाजा गया। पाक फौज और फ्रंटियर कोर की काविशों से बलूचिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में क्रिकेट, फुटबॉल और यूथ फेस्टिवल समेत मुतअद्दिद हौसला अफजा सरगर्मियों का इनेकाद। खेल और सकाफत की बेशुमार सरगर्मियों से अमन और खुशहाली का ये सफ़र मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान की दलील बन गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम अल शेख कारी मोहम्मद खलील इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज मगरिब के बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदा की जाएगी। सऊदी और गैर मुल्की शहरियों का इजहार अफसोस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में थैलेसीमिया से आगाही का दिन। पाकिस्तान में 100 में से 5 बच्चे इस मुज़ी मर्ज का शिकार होते हैं। मुल्क भर में 1 लाख से ज़ायद बच्चे थैलेसीमिया से जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रेड क्रिसेंट डे। इस दिन को मनाने का मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी दोस्ती के फ़रोग़ का शऊर उजागर करना है। आज के दिन की मुनासबत से इस्लामाबाद के F9 पार्क में आगाही वॉक का एहतमाम।